नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम वापस से नाउन को ही पढ़ेंगे और दूसरा वीडियो हमारे पास नाउन का। जनरली नाउन के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे व्यापम हो। हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा और स्पेशली एमपीएसआई में तो क्वेश्चंस आएंगे ही। ठीक है, सभी एग्जाम्स को देखते हुए हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। बेसिकली हम लोगों को ये जानना है कि नाउन का काम क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में नाउन के 5 काम होते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 कार्य होते हैं जो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है। सबसे पहला काम होता है नाउन का सब्जेक्ट का कार्य करना, दूसरा होता है किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का फंक्शन करना, तीसरा होता है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का कार्य करना, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट का, और पांचवा हम कह सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करना या पॉजिटिव नाउन का कार्य करता है। कौन करता है? नाउन। तो नाउन के बेसिकली 5 काम होते हैं। ये तो हो गया कार्य। अब नाउन के नंबर पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है नंबर पर आधारित, एक क्वेश्चन आता है आइडेंटिफिकेशन के आधार पर कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द एक नाउन है। तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पहचानें कि कोई वर्ड नाउन है। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल ये देखेंगे कि एरर्स किस तरह से हमें डिनोट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, वी मस्ट गिव आर्म्स टू द बेगर। वी मस्ट गिव आर्म्स टू द बेगर। ए पार्ट में अगर गलती है तो हम बोल सकते हैं ये एरर है, बट इसमें नहीं है कोई। इसमें कहीं से कहीं तक अगर एरर है तो हम बी में मानेंगे, और टू द बेगर ये सी पार्ट हो गया। अगर नहीं है एरर तो डी में मानेंगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कुछ नाउन्स दिखते प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं। वैसे नाउन को 8 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है, ओनली 8 में, कि कुछ नाउन्स दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, कुछ नाउन्स दिखते सिंगुलर हैं, होते प्लूरल हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कुछ नाउन्स होते प्लूरल हैं और दिखते भी प्लूरल है। जैसे एक वर्ड है आर्म्स, आर्म्स। एक वर्ड है एरियर्स, तो एरियर्स लिखते हैं, एरियर नहीं लिखते, आर्म्स है ना। जैसे एक वर्ड है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल। आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल का मतलब होता है हरियाली, एक एडजेक्टिव होता है। और अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो बोले हो जाएगा सब्जियां, वेजिटेबल्स, और इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे। ऐसे काफी सारे वर्ड्स है, सराउंडिंग्स, एरियर्स, एनल्स, चेटल्स। एक वर्ड है ड्रैक्स, DREGS, इसका मतलब होता है गंदगी, ड्रैक्स। इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे। तो इसमें जो एरर है वो आम में हम क्या लगाएंगे? एस। तो क्या होगा सही? ALMS, आर्म्स। इसका मतलब होता है दान या खैरात, इसका मतलब होता है दान या खैरात। तो इसमें जो गलती है वो ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स केवल दिखता प्लूरल है बट होता नहीं है प्लूरल। जैसे मैथमेटिक्स, हाँ, लेकिन अगर मैथमेटिक्स के पहले हम दा लगा दें या माई लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब विषय नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, बट माई मैथमेटिक्स या द मैथमेटिक्स के बाद हम आर का यूज करेंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें बी पार्ट में एरर है, आर्म्स होगा आर्म की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिजेंट्री इज हार्ड हिट बाय नेचुरल डिजास्टर। देखिए, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं किंतु होते प्लूरल हैं। जैसे कैटल, CATTLE, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, पीपल। ये वर्ड्स दिखते प्लूरल हैं, दिखते सिंगुलर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इनके आगे AN लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनके पहले कभी भी AN का यूज नहीं होगा, क्योंकि AN का मतलब होता है 1, जबकि ये खुद ऑलरेडी प्लूरल हैं। और इनमें कभी भी S, ES और IES लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। एक होता है कैटल, चिल्ड्रन, पीपल। इसके अलावा एक वर्ड होता है इन्फेंट्री, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री। जैसे महू में स्कूल है ना, इन्फेंट्री स्कूल, पैदल सेना, तो इन्फेंट्री। इसी तरह से एक वर्ड है पीजेंट्री, जिसका मतलब होता है किसान, फार्मर्स। मतलब जो दूसरों के लैंड पर खेती करते हैं उन्हें पीजेंट्री कहते हैं, और जिनका खुद का भूमि होता है उसे योमनरी कहते हैं। तो पीजेंट्री जो वर्ड है वो ऑलरेडी कैसा है? प्लूरल है, तो यहां पर आना चाहिए आर, पीजेंट्री आर। तो ए तो सही है, बट जो एरर है वो बी पार्ट में है। इस वाले पार्ट में हम एरर मानेंगे बी में। क्या होगा? द पीजेंट्री आर हार्ड हिट बाय नेचुरल डिजास्टर।
तो पिजेंट्री के बाद क्या लगाएंगे हम, आर का यूज करेंगे। पिजेंट्री का पिजेंट्रीज नहीं होगा, पिजेंट्री का पिजेंट्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एस का यूज करते ही हैं, मतलब जैसे एक वर्ड है समन, तो समन का नाउन बनेगा समन्स, ये सिंगुलर है समन्स। ऐसे ही एक वर्ड है गैलोज, GALLOWS, फांसी का तख्ता होता है, समन्स होता है और गैलोज होता है, समन्स और गैलोज, समन्स और गैलोज। इसी तरह से एक वर्ड है न्यूज, न्यूज जिसका मतलब होता है खबर। इसी तरह से इसको हम लिखेंगे इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब होता है पारी, फर्स्ट इनिंग्स। तो आप लिखिए इसमें एन इनिंग्स होगा तो पार्ट किसमें, सी में एरर है ना। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग्स, एस लगाना है हमें 19 देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। इसमें बी पार्ट में एरर है, क्योंकि हमें पता है लगेज है, लगेज है, बैगेज है, स्टैम्पेज है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है ना, और पोइट्री है। इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, तो लगेज का लगेज ही होगा, इसमें बी पार्ट में एरर है। तो दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। 20 देखिए, द बॉय फाउंड 100 रुपी नोट लेइंग ऑन द फ्लोर। देखिए कभी भी 100 रुपी नोट, मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि इंग्लिश में यदि 2 से अधिक शब्द आते हैं, 2 से अधिक शब्द आते हैं या 2 शब्द आते हैं, तो पहले वाला एडजेक्टिव होता है और बाद वाला नाउन होता है, और प्लूरल हमेशा नाउन का बनता है, कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, नहीं तो फिर उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा गुड में ऐसा लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है कॉमर्शियल थिंग्स, गुड्स, ये प्लूरल नहीं हुआ है, इसका मतलब हो गया गुड्स, कॉमर्शियल थिंग्स, वाणिज्यिक वस्तुएं जो व्यापार के लिए खरीदी जाती हैं। तो द बॉय फाइंड 100 रुपी, देखिए 100 एक एडजेक्टिव है, रुपी भी एक एडजेक्टिव है, तो नोट भी एक नाउन है। नोट क्या है, नाउन है। 100 रुपी नोट, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको बोलता 200 रुपये, तो कैसे बोल, 200 रुपीस, 200 रुपये, 200 रुपये। लेकिन अगर मैं बोलता 200 रुपये का एक नोट, ही गेव मी a 200 रुपी नोट, ये बनेगा ही गेव मी अ 200 रुपी नोट। लेकिन अगर उसने मुझे 200 रुपये के नोट दिए, यहां तो हो गया 200 रुपये दिए, 200 रुपी यानी 200 रुपये, अ 200 रुपी नोट। लेकिन अगर यहां पर लिख दूं मैं 2 और 200 रुपी नोट, संख्या किसकी ज्यादा है, नोट की। तो ठीक है, याद रखना है। जैसे मैं कहूंगा अभी 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स सही है, 100 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं बोलूं 200 तो भी सही है, 200 स्टूडेंट्स है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं 200, यहां पर 100 में एस लगा दूं तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 100 जो है वो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि यदि 2 शब्द आते हैं तो पहले वाला एडजेक्टिव है, बाद वाला नाउन है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। और अगर 3 शब्द आते हैं तो 2 पहले वाले एडजेक्टिव है ना। लेकिन अगर आपने इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया, इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम एक बार और लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इस तरह का, देखिए ही कॉल्ड 200 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं
हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ये प्रपोजिशन है, इसके पहले वाला नाउन है, इसके बाद वाला नाउन है, तो ही कॉल्ड 200 स्टूडेंट्स। तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यदि 3 शब्द आए, 2 आए, तो पहले वाला एडजेक्टिव होगा, उसका कभी प्लूरल नहीं बनता। लेकिन जैसे आपने बोला 2 रुपये, 2 रुपीज़, तो 2 रुपये ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर 2 रुपये का एक ही नोट होगा, ही गेव मी अ 2 रुपी नोट, तो ठीक है, एक ही है संख्या। लेकिन 2 हैं, तो ही गेव मी 2 रुपी नोट्स, ही गेव मी 2 रुपी नोट्स, ये सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The old lady disposed of all the old furnitures. The old lady disposed of all the old furniture. ध्यान दीजिए, फर्नीचर में कभी भी एस ई एस नहीं लगाती। ये 3-4 क्वेश्चन हमने बार बार डिस्कस किए हैं और एक बार और वापस से रिकॉल करता हूं। एक वर्ड है इंफॉर्मेशन, एक वर्ड है इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, ये वर्ड्स यूसीएन माने जाते हैं। यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो इनमें ना तो एन लगता है इनके पहले, और ना ही इनमें एस या ई एस आई एस लगाकर इनको प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें जो गलती है वो ए तो सही है, बी पार्ट भी सही है, सी में करेक्शन करेंगे हम लोग, फर्नीचर लिखेंगे फर्नीचर्स की जगह, तो सी एरर है। 21 का एरर सी है। 22 देखिए, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ के बाद हमेशा, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद हमेशा पीसीएन का यूज करते हैं। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो क्या करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स होगा, तो पार्ट में एरर है, सी में है ना। 22 का आएगा पार्ट सी, याद रखना है। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, वन ऑफ के बाद हमेशा पीसीएन का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर्स लाइफ इज मोर माइजरेबल देन दैट ऑफ द रिच। देखिए इसमें क्या गलती है, द पुअर्स लाइफ इज मोर माइजरेबल देन दैट ऑफ द रिच। द रिच का मतलब यहां पर हो गया अमीर लोग, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यदि हम एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव के पहले द लगाने पर वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। जैसे द वीक मतलब हो गया कमजोर लोग, द स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत लोग, द ओल्ड का मतलब बूढ़े लोग। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि एडजेक्टिव में कभी भी अपस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। कहां पर नहीं किया जाता है, एडजेक्टिव में कभी भी, एडजेक्टिव में कभी भी अपस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहां पर द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग और लाइफ जीवन। तो इसका सही बनेगा द लाइफ ऑफ द पुअर। मुझे वापस से द लिखना पड़ेगा, द पुअर। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन होगा, लाइफ। सब्जेक्ट कौन होगा, लाइफ, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है और बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हो जाएगा द लाइफ ऑफ पुअर इज मोर माइजरेबल देन दैट ऑफ द रिच। तो करेक्शन किसमें करेंगे हम, ए वाले में। क्या करेक्शन करेंगे, अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग एडजेक्टिव में नहीं करते हैं। तो द लाइफ ऑफ द पुअर, आप ऐसा नहीं सोचना कि 2 बार द लग गया। यहां पर जो द लगा हुआ है वो प्लूरल नाउन के सेंस में यूज किया गया है। जो एडजेक्टिव था हमने उसको प्लूरल नाउन बना लिया द लगाने से, और यहां पर द जो है वो डेफिनेट के सेंस में यूज कर रहा है, द लाइफ ऑफ द पुअर। ठीक है, तो इसमें ए में करेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। He spent many sleepless nights mulling over, mulling का मतलब होता है विचार करना, चिंतन करते हुए, over his lost fortune, जो उसका भाग्य खो गया है उस पर। तो he spent many, देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। many के साथ में हम PCN का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है many के साथ। many students, many boys, many girls, many books, many things, many cities। लेकिन अगर many के साथ ए या एन का यूज करते हैं तो SCN आता है। क्या यूज करते हैं मैनी के साथ, ए या एन,
तो जो आने वाला नाउन है वो कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। मैनी अ बॉय, मैनी अ टीचर, मैनी अ थिंग, मैनी अ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट्स नहीं होगा। तो ठीक है, ए दिया हुआ है तो हम इसको तो गलत नहीं मान सकते ए, बट स्लीपलेस नाइट होगा, नाइट्स नहीं होगा। तो एरर किसमें, ए तो सही है, बी पार्ट में गलती है। क्या करेंगे करेक्शन, ही स्पेंट मैनी अ स्लीपलेस नाइट्स। और मैनी का प्रयोग कर क्यों रहे हैं, वन ऑफ मैनी के सेंस में, बहुतों में से एक, वन ऑफ मैनी के सेंस में हमने इसका यूज किया है। वन ऑफ मैनी के सेंस में हमने मैनी ए और एन को यूज करते हैं। ए और एन में तो आपको अंतर पता है कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवल से स्टार्ट होगा तो एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट से होगा तो ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो बी में गलती है, नाइट्स की जगह नाइट होगा। 25, देयर वॉज एब्सोल्युटली नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेस का मतलब यहाँ पर होगा, प्लेस का मतलब जगह के सेंस में यूज कर रहे हैं और यहाँ पर रूम होगा। सही, क्या यूज करेंगे आप, रूम। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। नो रूम होगा, नो प्लेस नहीं होगा, क्योंकि प्लेस के दो मीनिंग निकलते हैं। प्लेस एक तो वर्ब होती है और एक प्लेस नाउन होती है, तब उसका मतलब होता है एड्रेस, और वर्ब का मतलब होता है रखना, किसी चीज को पुट के सेंस में रखना। ठीक है, प्लेस, तो यहाँ पर रूम हो जाएगा तो करेक्शन हो जाएगा, देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्लेस। बी में एरर है ना, रूम करेंगे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, ही लेफ्ट मुंबई विद बैग एंड बैगेज। देखिए कुछ इडियम्स होती हैं जो एडवर्ब का सेंस देती हैं, और हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब के पहले कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। जैसे अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस बनता है, ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम, तो आपको पता होना चाहिए होम को इंग्लिश में एक एडवर्ब माना जाता है, और बेसिक रूल है एडवर्ब के पहले कभी भी प्रपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है इंग्लिश में, बैग एंड बैगेज एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। जब कंप्लीटली दिया है, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर टू का यूज नहीं करेंगे हम, है ना, ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मीन्स क्वेश्चन हम लोग आर्टिकल के नाउन के पढ़ रहे हैं, फिर भी एरर इस तरह से आती है। देखिए, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद easily, you can solve this question with easily। ये गलत है भाई, क्योंकि easily का मतलब होता है आसानी से, है ना। या तो हम इसको ऐसा कर दें, you can solve this question, इसको हटा दीजिए और हो जाएगा you can solve this question easily, या फिर आप ऐसा कर दीजिए you can solve this question with ease। चूंकि प्रपोजिशन जो लगता है वो नाउन के साथ लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, प्रपोजिशन का यूज नाउन के साथ किया जाता है, ना कि एडवर्ब के साथ। एडवर्ब में तो ऑलरेडी प्रपोजिशन होता ही है। तो इसमें जो करेक्शन करेंगे वो ही लेफ्ट मुंबई विद का यूज नहीं होगा, बैग एंड बैगेज, तो एरर आएगा बी पार्ट में। ए तो सही है, बी में गलती है, बैग एंड बैगेज। हालांकि ये क्वेश्चन नाउन का नहीं है, ये एरर प्रपोजिशन की है, या फिर हम इसको एडवर्ब में देख सकते थे। ठीक है, वन ऑफ माई ब्रदर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा। वन ऑफ माई ब्रदर्स होगा, अभी अपने 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। वन ऑफ माई ब्रदर्स है ना, वन ऑफ माई ब्रदर्स होगा, यही एरर है ए में। ये 27 का ए है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन की सीरीज है मेरे पास अभी। तो धीरे धीरे करके अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, आप अच्छा लगेगा आपको, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे, जो एग्जाम में टारगेट करेंगे। अभी टाइम है काफ़ी, 15 दिन का समय तो है, आराम से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ए में एरर आएगा, ब्रदर्स होगा ब्रदर की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइल्स आफ्टर माइल्स, ये हमने कल इससे पहले भी डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन, कि ट्रीज आफ्टर ट्रीज नहीं होता, है ना, सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होता, सिटी आफ्टर सिटी होगा। जब दो नाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों ही सिंगुलर होंगे, और जिनके बाद जो वर्ब आएगी वह भी प्लूरल होगी। तो माइल्स आफ्टर माइल्स द रोड रेन, सही होगा, माइल आफ्टर माइल, क्या होगा सही, माइल आफ्टर माइल द रोड रेन थ्रू अ थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, तो एरर किसमें है, ए पार्ट में एरर होगा, है ना।
एक क्वेश्चन और भी आता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरफ्लुअस। इससे संबंधित बहुत सारे एरर आते हैं। कई बार हम लोग बोल देते हैं ही कैन डू या ही इज रनिंग फास्टली, ये गलत है। ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, क्योंकि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है फास्ट, ये एक नाउन भी होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। फास्ट तीनों तरीके से फंक्शन करता है, मतलब वर्ड एक है, उसके कार्य तीन हैं। अब देखना पड़ेगा सेंटेंस में कि उसको हमने कहाँ यूज किया है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव फास्ट टुडे, मतलब आई हैव फास्ट का मतलब आज मेरा उपवास होता है। फास्ट का मतलब नाउन के रूप में क्या होगा, उपवास या व्रत बोलते हैं, उपवास, फास्ट। लेकिन फास्ट का मतलब होता है तेज। ही इज अ फास्ट बॉलर, ही इज अ फास्ट बॉलर। कैसा बॉलर है वो, फास्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया, बॉलर को डिफाइन कर रहा है। और ही रन्स फास्ट, यहां पर वो किसको बता रहा है, वर्ब को। अगर वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब। ही रन्स फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ता है। तो एक ही वर्ड के तीन फंक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। तो हमें देखना पड़ेगा काम क्या है, नाउन वर्ड का फंक्शन क्या है। तो माइल्स आफ्टर माइल्स क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट वन देखते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी वही वर्ड हो गया, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, स्टाम्पेज, पोस्टेज, डस्ट, ट्रैफिक, इक्विपमेंट। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगुलर हैं बट होते अनकाउंटेबल हैं। इसलिए हम उनके पहले ना तो एन लगाते हैं, ना उनमें एस या ईएस, आईएस लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसमें जो करेक्शन है वो इंफॉर्मेशन होगा। इस तरह से एडवाइस का एडवाइजेस नहीं होता है। अगर हम बनाते हैं तो एडवाइजेस का मतलब होता है सूचना। जैसे क्वेश्चन बताया था क्वार्टर, क्वार्टर में एस लगा दोगे तो क्वार्टर्स हो जाएगा, गुड में एस लगा देंगे तो गुड्स हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। कस्टम में एस लगा देंगे तो कस्टम हो जाएगा, कस्टम्स हो जाएगा। और मार्क में एस लगा देंगे तो मार्क्स हो जाएगा, इसका मतलब प्राप्तांक। ठीक, तो वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, मीन इंफॉर्मेशंस फिर भी नहीं होगा, अ लॉट ऑफ, वी गेट अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ, पीई, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होगा, मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर भी हम इसको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते इंफॉर्मेशन को। दिस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन, देयर आर नो मशीनरी। सेम क्वेश्चन है। ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि कुछ नाउन्स दिखते सिंगुलर हैं बट वाकई में वो अनकाउंटेबल होते हैं और उनके पहले कभी एन नहीं लगाते और उनका कभी प्लूरल नहीं बनाते। जैसे मशीनरी, तो मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गए फर्नीचर वाले के पास और बोले मुझे कुछ फर्नीचर दे दीजिए, तो हमने रियल ऑब्जेक्ट का तो नाम बताया ही नहीं कि फर्नीचर का मतलब टेबल है, कुर्सी है, सब है। ऐसे ही हम लोग ज्वेलरी पर गए, ज्वेलरी की दुकान पर, और बोले कुछ ज्वेलरी चाहिए हमको। स्टेशनरी की दुकान पर गए और बोला कुछ स्टेशनरी चाहिए, तो क्या रियल ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, रबर है, रेजर है, पेंसिल है, नाम तो बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैसा माना जाएगा, अनकाउंटेबल माना जाएगा। अच्छा, स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होती है, जरा देख लीजिए। स्टेशनरी की कौन सी वाली स्पेलिंग होती है, दो स्टेशनरी हो गई सपोज। देखिए, ये जो स्टेशनरी है ये होती है लेखन सामग्री वाली, और ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड, स्थिर। द अर्थ इज स्टेशनरी, जो पृथ्वी है वो स्टेशनरी है मान लीजिए, तो फिक्स्ड होता है और ये एडजेक्टिव है। और ये स्टेशनरी जो होता है वो लेखन सामग्री होती है जो हम लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन मैं अभी कहूँ कि मैं स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ तो चल जाएगा, कोई मुझसे पूछेगा नहीं। लेकिन मैं दुकान पर गया तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे स्टेशनरी में कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब कौन सी वस्तु चाहिए, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही मशीनरी का मतलब सब मशीनें होता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो देयर आर नो मशीनरी, तो यहाँ पर सही होगा इसका, देयर आर नो पीसेज ऑफ मशीनरीज। क्या होगा, देयर आर नो पीसेज, PIE, पीसेज ऑफ मशीनरी होगा, ये होगा, मशीनरीज नहीं होगा। तो एरर किस पार्ट में क्रिएट हुआ, बी वाले पार्ट में। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा बी, 30 का बी। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की हमारे पास सीरीज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।